हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और हम अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, यहाँ पे सभी एग्जाम का दोस्तों टेस्ट का डिस्कशन किया जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताया जाता है। ओके दोस्तों, तो आज हम देखेंगे संविधान के भाग 9 देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज पूरा डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों। और पंचायती राज से रिलेटेड 243 के ए से ओ तक जो अनुच्छेद है दोस्तों, सभी अनुच्छेद को देखेंगे। ओके दोस्तों, जिससे आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2026 में एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा दोस्तों हर शिफ्ट में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और बिहार दरोगा मेंस में भी एक क्वेश्चन इससे पूछेगा ही दोस्तों। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो भाग पंचायती राज दोस्तों, भाग 9 में पंचायती राज है दोस्तों। और 243 के ए से ओ तक अनुच्छेद है दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों 243 अनुच्छेद 243 में क्या है, तो पंचायती राज का परिभाषा है दोस्तों। और इसमें क्या है दोस्तों, तो जिला, ग्राम, मध्यवर्ती स्तर, पंचायती क्षेत्र और जनसंख्या जैसे शब्दों का व्याख्या किया गया है दोस्तों 243 अनुच्छेद में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 243 के ए अनुच्छेद में क्या है दोस्तों, ग्राम सभा। पूछे ग्राम सभा किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो 243 के ए में। ओके दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, तो यह ग्राम स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करती है और इसमें गांव के वोटर लिस्ट के सभी सदस्य शामिल है। ओके दोस्तों, इसमें जो है गांव का वोटर लिस्ट का सभी सदस्य शामिल है दोस्तों 243 के ए के अनुच्छेद में। आगे देखते हैं 243 का बी। ओके दोस्तों, 243 का बी अनुच्छेद में पंचायतों का गठन पूछेगा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह 243 के बी में। ओके दोस्तों, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम, ब्लॉक, आगे देख लेते हैं दोस्तों, नीचे है ग्राम, ब्लॉक, जिला, त्रिस्तरीय होगा दोस्तों। ग्राम, ब्लॉक, जिला याद रखिएगा। त्रिस्तरीय जो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में ब्लॉक स्तर अनिवार्य नहीं है। ओके दोस्तों, जो 20 लाख से कम जनसंख्या होगा वहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं पंचायतों का संरचना। ओके दोस्तों, पंचायतों का संरचना पूछेगा तो अनुच्छेद 243 का सी से सी में है दोस्तों पंचायतों की संरचना। इसमें है सीटों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ओके दोस्तों, पंचायतों का संरचना में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यह है संबंधित अनुच्छेद है 243 का सी में। ओके दोस्तों, आगे पूछेगा कि सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 243 का डी से। ओके दोस्तों, 243 का डी से है SC ST को जनसंख्या अनुपात में और महिलाओं को कम से कम 1/3 या 33% आरक्षण अनिवार्य है दोस्तों सीटों का आरक्षण में। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा ये है 243 के डी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 243 का ई। ओके दोस्तों, पंचायतों की अवधि पूछेगा दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है, 243 का ई में संबंधित है दोस्तों पंचायतों की अवधि। या पंचायतों का कार्यकाल भी बोला जाता है दोस्तों। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और भंग होने की स्थिति में 6 महीना के भीतर चुनाव करना आवश्यक है। ओके दोस्तों, 6 महीना के भीतर चुनाव करना आवश्यक होता है, जो आर्टिकल 243 के ई में बताया गया है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 243 का एफ में। ओके दोस्तों, 243 का एफ आर्टिकल में क्या है, तो योग्यता जो दोस्तों पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता होता है वो है 243 के एफ में। ओके दोस्तों, तो क्या है, इसमें सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। और अयोग्यता का निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, जो 20 साल में ही चुनाव लड़ जाएगा तो उसका अयोग्यता का निर्धारण विधान मंडल द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, ये है आर्टिकल 243 के एफ में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शक्तियाँ और एवं उत्तरदायित्व। ओके दोस्तों, शक्ति यानी पावर ने ग्रेड से याद रखें 243 के जी में। 243 के जी में क्या है दोस्तों, तो शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व है दोस्तों 243 के जी में। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, तो पंचायतों को 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर। ओके दोस्तों, पंचायतों में को 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर योजना बनाने और कार्य करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। इस अनुच्छेद करता है, जैसे में कृषि हो गया, भूमि सुधार हो गया, पेयजल, गरीबी उन्मूलन जैसे विषय पर योजना बनाने का शक्ति प्राप्त है दोस्तों 243 के जी के तहत। ओके दोस्तों,
आगे देखते हैं 243 का एच अनुच्छेद पूछा था दोस्तों, हमारा जो हम दिए थे यार एनटीपीसी का एग्जाम दोस्तों, मेंस में पूछा था 243 का एच से रिलेटेड। ओके दोस्तों, उस टाइम मेरा गलत हो गया था। इसमें है दोस्तों कर, यानी कर लगाने की शक्ति, यानी टैक्स लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यही पूछा था दोस्तों। इसका आंसर 243 का एच होगा। और इसमें क्या है दोस्तों, राज्य सरकार पंचायतों को कर शुल्क यानी टोल टैक्स और फीस लगाने एवं एकत्रित करने का अधिकार दे सकता है। ओके दोस्तों, सरकार पंचायत को टोल टैक्स वसूलने का अधिकार दे सकता है अनुच्छेद 243 का एच के तहत। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 243 का आई से दोस्तों इनकम होता है, याद रखिएगा आई से इनकम होता है। तो 243 के आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख पूछेगा, 243 के आई में है। ओके दोस्तों, बिना देरी किए हुए डायरेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, इसमें 243 के आई में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ओके दोस्तों, यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने की सिफारिश करता है। ओके दोस्तों, 243 का आई याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। ओके दोस्तों, आगे है 243 का जे, लेखाओं का संपरीक्षा। लेखाओं का संपरीक्षा का उल्लेख पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो 243 का जे में है। ओके दोस्तों, और पंचायतों, इसमें क्या है, तो पंचायतों के खातों की यानी अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 243 के जे के तहत। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं, आगे है 243 का के है दोस्तों। इसमें क्या है, के में यानी पंचायतों का निर्वाचन, के मतलब निर्वाचन, याद रखिएगा। 243 के में पंचायतों का निर्वाचन, इसमें क्या है दोस्तों, तो चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है दोस्तों, जो आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और इसमें आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है दोस्तों, याद रखिएगा 243 के तहत। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे 243 का एल है दोस्तों। एल में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है दोस्तों पंचायती राज का 243 का एल, जिसमें राष्ट्रपति के निर्देशानुसार यह भाग केंद्र शासित प्रदेश यूटीज पर भी लागू होता है। ओके दोस्तों, ये अनुच्छेद, इस अनुच्छेद का संघ और राज्य क्षेत्र पर लागू होता है 243 के एल के तहत। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी है दोस्तों, पूछ सकता है आने वाले आरबी एनटीपीसी के किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे 243 का एम है दोस्तों एम में है कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होता है दोस्तों पंचायती राज का अनुच्छेद, जैसे में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पहाड़ी जैसे क्षेत्र विशिष्ट इलाकों पर लागू नहीं होता है पंचायती राज का नियम। ओके दोस्तों, तो यह 243 का एम है, एम में ये बोला गया है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा 243 का एम में बोला गया है, कुछ जगह पे लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे है 243 का एन अनुच्छेद। ओके दोस्तों, 243 का एन अनुच्छेद में क्या है, तो पुराने कानूनों का बना रहना। 243 में एन में क्या है दोस्तों, पुराने कानूनों को बना रहना। इसमें संशोधन से पहले कानून तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक राज्य सरकार उन्हें बदल ना दे या 1 साल पूरा ना हो। ओके दोस्तों, कोई भी कानून 1 साल पूरा ना हो जब तक के लागू रहेगा दोस्तों, पूरा ना। ये है 243 का एन में। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है अनुच्छेद दोस्तों 243 का ओ, न्यायालयों का हस्तक्षेप या वर्जित। न्यायालयों का हस्तक्षेप या वर्जित पूछेगा, तो ये है दोस्तों 243 का ओ में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें क्या है दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन संबंधी मामलों में अदालतें दखल नहीं दे सकती है, याद रखिएगा दोस्तों, यही है 243 का ओ में। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं दोस्तों, पंचायती से संबंधित समिति देख लेते हैं दोस्तों। एक है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों ये कब आया था, तो 1957 में। ये क्या लाया था दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता ने, 1957 में आया था इसका गठन। ओके दोस्तों, इसमें क्या था, ग्राम, ब्लॉक, जिला था दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है इसमें दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव भी दिया था बलवंत राय मेहता ने। ओके दोस्तों, आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इसे स्वीकार कर लिया। ओके दोस्तों, 1957 में गठन हुआ और एनडीसी यानी जिसका स्थापना 1952 में हुआ था दोस्तों, वो 1958 में बलवंत राय मेहता के जो 1957 का समिति था उसे स्वीकार कर लिया था दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में आया और इसमें था ही द्विस्तरीय मॉडल दिया था दोस्तों। द्विस्तरीय मॉडल देख लेते हैं क्या क्या था, तो द्विस्तरीय मॉडल का सुझाव दिया था दोस्तों मंडल, पंचायत और जिला परिषद। ओके दोस्तों, मंडल, पंचायत और जिला परिषद का सुझाव दिया था अशोक मेहता 1977 में, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, 1977 का है दोस्तों अशोक मेहता वाला। देख लेते हैं, आगे है पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की
भागीदारी की वकालत किया था दोस्तों। ओके दोस्तों, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भी भागीदारी के लिए बोला था अशोक मेहता समिति 1977 वाला। ओके दोस्तों, और इसमें SC ST के लिए आरक्षण के बात भी बोला गया था दोस्तों अशोक मेहता की समिति में 1977 के द्वारा। ओके दोस्तों, पूछेगा SC ST के लिए आरक्षण के बाद कौन सा समिति किया था, तो अशोक मेहता समिति 1977 में। ओके दोस्तों, आगे है ई पूछता है दोस्तों GV के राव समिति जो था 1985 में आया था। ये है संबंधित दोस्तों, इसे बिना जड़ की घास कहा गया। ओके दोस्तों, पूछेगा कि इसे बिना जड़ की घास कहा गया क्योंकि नौकरशाही जो थे, नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया था। ओके दोस्तों, नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया था जिससे इसको बोला गया था बिना जड़ के घास। ओके दोस्तों, GV के राव समिति आया था 1985 में उसको। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें क्या था दोस्तों, जिला परिषद को विकास कार्यक्रम के प्रावधान में मुख्य भूमिका देने की सिफारिश किया था दोस्तों GV के राव समिति ने 1985 में, जिसका स्थापना हुआ था दोस्तों, जो गठन किया गया था 1985 में, और नियमित चुनाव कराने पर जोर दिया था GV के राव। ओके दोस्तों, GV के राव जो था वो नियमित चुनाव कराने पर जोर दिया था। ओके दोस्तों, और इसका PDF चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा दोस्तों, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं LM सिंघवी समिति देख लेते हैं दोस्तों। LM सिंघवी बहुत बार पूछा है दोस्तों एग्जाम में, 1986 में आया था LM सिंघवी समिति। इसमें क्या बोला गया था दोस्तों, संवैधानिक दर्जा देने की सबसे पहली और पुरजोर सिफारिश की थी दोस्तों पंचायती राज को LM सिंघवी समिति ने 1986 में। ओके दोस्तों, जो संवैधानिक दर्जा देने का सबसे पहली और पुरजोर सिफारिश किया था LM सिंघवी ने। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, इसमें दोस्तों ग्राम सभा की महत्व पर भी बल दिया था दोस्तों LM सिंघवी ने 1986 में। LM सिंघवी कब था दोस्तों, 1986 में, याद रखेगा। GV के राव था जो 1985 में था, अशोक मेहता 1977 में था, बलवंत राय मेहता दोस्तों 1957 में था, याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों LM सिंघवी 1986 में था दोस्तों, विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत की स्थापना का सुझाव दिया था। तो न्याय पंचायत की स्थापना का सुझाव कौन सा समिति दिया था, तो LM सिंघवी समिति 1986 आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे थुंगन समिति एक था दोस्तों, थुंगन समिति पूछ सकता है दोस्तों, अब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए ये सब भी पूछ सकता है। ओके, थुंगन समिति आया था 1988 में। इसमें था पंचायती राज को संविधान के एक नए भाग के रूप में जोड़ने का सुझाव दिया था दोस्तों। पंचायती राज को एक नए भाग में के रूप में जोड़ने का सुझाव कौन सा समिति दिया था दोस्तों, थुंगन समिति। ओके दोस्तों, जो 1988 में आया था। और इसका कार्यकाल दोस्तों, कार्यकाल बोल रहा था, इसमें 5 साल निश्चित करने का सिफारिश भी किया था। जो अभी 5 साल तक पंचायती राज का चुनाव होता है दोस्तों, तो यही किया था, सिफारिश किया था दोस्तों थुंगन समिति। और त्रिस्तरीय ढांचे का समर्थन भी किया था दोस्तों, जो बलवंत राय मेहता लाए थे, त्रिस्तरीय ढांचे का त्रिस्तरीय व्यवस्था, उसका समर्थन भी किया था दोस्तों थुंगन समिति 1988 द्वारा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे गाडगिल समिति था एक दोस्तों, गाडगिल समिति भी 1988 में ही आया था दोस्तों। इस समिति के सिफारिशों के आधार पर ही 73वें संविधान संशोधन का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया था। पूछेगा 73वें संविधान संशोधन का मसौदा तैयार किया गया था किस समिति की सिफारिश पर, तो गाडगिल समिति होगा दोस्तों 1988 में। ओके दोस्तों, पंचायतों को टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार देने का बात ये भी बोला था दोस्तों, पंचायतों को टैक्स लगाना और वसूलने का अधिकार देना की बात कहा है दोस्तों गाडगिल समिति। आप लोग बताइएगा 243 का एच में क्या है, आप लोग बताइएगा। ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण विशेष बात है दोस्तों, देख लेते हैं इसको। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, जिन्हें भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा गया है, तो बलवंत राय मेहता को। ओके दोस्तों, इनकी सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। पूछता है दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कौन सा राज्य किया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, जो त्रिस्तरीय था दोस्तों, ग्राम पंचायत यानी गाँव, पंचायत समिति यानी ब्लॉक, और जिला परिषद यानी जिला। ओके दोस्तों, दूसरा है अशोक मेहता समिति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जो 1977 में आया था। जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित इस समिति कौन सा सरकार गठित किया था दोस्तों, तो जनता पार्टी किया था। त्रिस्तरीय के बजाय 2 स्तरीय ढांचा के बाद किया था दोस्तों अशोक मेहता ने, लेकिन सरकार बदलने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, इसे लागू नहीं किया गया था, सरकार बदल गया था इसलिए। आगे है तीसरा है दोस्तों LM सिंघवी समिति 1986 वाला जो था
और एक GV.K. राव जो था 1985 में, याद रखिएगा। इसमें राजीव गांधी सरकार के समय गठित इस समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक पंचायत को संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वे, आगे देख लेते हैं दोस्तों, तब तक वे प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगी। इसी का परिणाम 73वां और 74वां संविधान संशोधन बना। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद BN गाडगिल समिति 1988 वाला जो था, उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसने महिलाओं, SC/ST के लिए आरक्षण की सिफारिश किया था। ओके दोस्तों, BN गाडगिल जो था महिलाओं और SC/ST के आरक्षण का सिफारिश किया और राज्य वित्त आयोग तथा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की बात भी कहा था दोस्तों। और राज्य वित्त आयोग बताइएगा आप लोग किस अनुच्छेद में है, 243 का किस में। ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 40 जो संबंधित है दोस्तों, गांधीवादी सिद्धांत के तहत संविधान में ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 से संबंधित है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ दोस्तों, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल, याद रखिएगा। उसी क्यों मनाया जाता था, तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था 73वां संशोधन, इसलिए मनाया जाता है। ओके दोस्तों, 11वीं अनुसूची में कुल कितना विषय शामिल है दोस्तों, तो पूछ सकता है। 29 विषय शामिल है, याद रखिएगा 29 विषय शामिल है जिन पर पंचायत नियम बना सकती है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। जो पीसा एक्ट का आया था दोस्तों 1996 में, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 243 का एम से संबंधित है दोस्तों, के तहत जिन अनुसूचित क्षेत्रों में छूट दी गई थी वहाँ पंचायत राज के विस्तार के लिए भूरिया समिति, याद रखिए भूरिया समिति की सिफारिश पर पंचायत बंद अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम लाया गया। अपवाद में दोस्तों दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर लागू नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह पूरी तरह शहरीकृत क्षेत्र के श्रेणी में आता है दिल्ली, इसलिए वहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं है दोस्तों ग्रामीण स्तर पर। ओके दोस्तों, और परिसीमन अनुच्छेद 243 के ओ में जो है दोस्तों, यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया में अदालती कार्रवाई के कारण अनावश्यक देरी न हो। ओके दोस्तों, परिसीमन जो है 243 के ओ में ये संबंधित है। ओके दोस्तों, आगे तो ये देख रहे हैं दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ओके दोस्तों, तो आज यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसका दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है 243 के पी से शायद ZG तक है दोस्तों, उसको अच्छा से देखेंगे नगर पालिका। तो ये रहा दोस्तों पंचायती राज का महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आने वाले सभी एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का GK को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जो इसमें दिया गया है दोस्तों, चैनल पे जाइएगा तो मिलेगा स्काई का GK का, उस पर जाकर PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।